क्या आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं और आपको उसका कारण नहीं पता? तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका कारण स्ट्रेस हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है और लैक ऑफ वर्कआउट भी हो सकता है, या आपका फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम रहती हैं पूरे दिन में। ये सभी कारण हो सकते हैं। और लास्ट मेन कारण आपका डाइट, कि आप किस तरीके का खान-पान है या आप किस तरीके का डाइट पूरे दिन में ले रहे हैं। आज हम कुछ आसनास के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ आसनास करेंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, शाइनी, स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए या उसकी हेल्थ को प्रमोट करेंगे। चलिए आसनों से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इंडाइजेशन इज वन ऑफ द कॉज जो हमारे हेयर लॉस का कारण हो सकता है। अपने मैट के पीछे वाले हिस्से पर जाएं, दोनों घुटनों को आपस में जोड़ लें, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें और जो आपका लेफ्ट पंजा है वो राइट पंजे के ऊपर रहेगा। धीरे से अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ऊपरी शरीर को नीचे ज़मीन की ओर ले जाएं और अपने माथे या चिन को ज़मीन से या अपनी मैट से लगा दें। थोड़ी देर यहीं रुकें। यह आसन बहुत ही मदद करता है आपका डाइजेशन इंप्रूव करने में। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपका हेयर लॉस का प्रॉब्लम नहीं होगा। एट सेम टाइम आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करने में भी यह आसन हेल्प करता है। कुछ देर रुकें, ट्राई करें एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड होल्ड करने के लिए इस आसन में। धीरे से वापस आएं, हाथों को आसमान की ओर उठाएं और अपने दोनों हाथों को अपने पंजों के बगल में रख दें। दूसरा वेरिएशन करेंगे, अपने दोनों पंजों को अपनी मैट पे खोल दें। धीरे से अपने हाथों को आसमान की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को मैट पे रखें। अपनी ठुड्डी को अपनी मैट से लगा दें, अपनी छाती को अपने मैट से लगा दें। यहीं कुछ देर होल्ड करें। हो सकता है इस आसन में आपको आपके सर वाले हिस्से में हैवीनेस फील हो। ये नॉर्मल है, क्योंकि इस आसन को करते हुए जो हमारे शरीर का रक्त संचार या बोल सकते हैं ब्लड फ्लो है वो सर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है। ये आसन बहुत ही ज़्यादा मदद करता है आपके हेयर को शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाने में। धीरे से वापस आएं। अगर आप चाहते हैं आपके बाल मजबूत हो जाएं, आपके हेयर रूट्स मजबूत हो जाएं, साथ ही साथ अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये आसन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो तीसरा आसन करेंगे अधो मुख उत्सवानासन, जिसे इजी लैंग्वेज में हम पर्वतासन भी कह सकते हैं। यह आसन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है बालों को लंबा करने में और उनको स्ट्रॉन्ग करने में। आइए करते हैं। अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए और अपने दोनों हाथों को अपनी मैट पे रखें। घुटनों के बल आ जाएं, पंजों को पीछे से मोड़ें। धीरे से अपने घुटनों को ऊपर की तरफ उठाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दोनों घुटनों को सीधा कर दें, आप अपने दोनों घुटनों को हल्का सा मोड़ के रख सकते हैं और अपने ऊपर वाले हिस्से या ऊपर वाले शरीर को धीरे से पीछे की तरफ शिफ्ट करें। आपका सर नीचे की तरफ रहेगा, आपकी मैट की तरफ रहेगा। यहीं कुछ देर इस आसन में होल्ड करें। आप क्या पाएंगे जब आप इस आसन में होल्ड कर रहे हैं, आपको आपके सर वाले हिस्से में हैवीनेस फील होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे शरीर का रक्त संचार या ब्लड हमारे सर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे हेयर स्ट्रांग होता है, साथ ही साथ लॉन्ग भी होता है। धीरे से अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पे रख दें और वापस आएं। चौथा आसन करते हैं। चौथा आसन आपका इंडाइजेशन दूर करने में, साथ ही साथ आपका स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी कम करने में हेल्प करेगा। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपको हेयर लॉस होता है। ये एक आसन है और इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अभी हम करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन बहुत ही अच्छा आसन है अगर आप अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग करना चाहते हैं। तो अपने मैट पर लेट जाइए, पीठ के बल लेटें। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स नितंब के बगल में रख लें। पहले अपने लेफ्ट पैर को, उसके बाद राइट पैर को आसमान की ओर उठाएं। अपने पंजों को अपने शरीर की ओर खींचें। यहीं कुछ देर
होल्ड करें। आप क्या पाएंगे, आपका जो ब्लड है वो धीरे धीरे आपकी बेली की तरफ, फिर चेस्ट की तरफ और फिर हेड की तरफ जाएगा। यहीं होल्ड करें 10 to 15 सेकेंड्स। अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है तब आप ये आसन अवॉइड करेंगे या नहीं करेंगे। एक एक करके लेग को नीचे लेके आए। अभी हम 5वां आसन करेंगे। ये आसन बहुत ही ज़्यादा मदद करता है आपका हेयर रूट्स को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई में, जो हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग करने में, उसको मजबूत करने में और डैंड्रफ कम करने में भी हेल्प करता है। अब अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें और अपने लेग्स को आसमान की ओर उठाएं। घुटनों को बेंड ही रखेंगे, मोड़कर ही रखेंगे। सर्वांगासन करेंगे। अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें, एक एक करके पैर को ऊपर उठाएं। उसके बाद घुटनों को मोड़कर ही रखें। हमारा जो पर्पस है वो है गुड सप्लाई अपने सर की तरफ, या अच्छा ब्लड अपनी सर की तरफ भेजना, जिससे हमारी हेयर रूट स्ट्रांग हो और हमारा हेयर ग्रोथ हो, साथ ही साथ हमारे बाल मजबूत हो। यहीं कुछ देर होल्ड करें। अगर आप अपने दोनों घुटनों को अपने माथे से लगा सकते हैं तो लगाएं। 10 to 15 सेकेंड इसी आसन में यहीं होल्ड करें और बाकी अपनी क्षमता अनुसार कोई भी आसन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जितना आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है उतना ही करें। धीरे धीरे अपने लेग्स को सीधा करें। एक एक करके पैर को नीचे रखें और धीरे से अपनी कमर को नीचे रखें और वापस आ जाएं। लेफ्ट टर्न करें और बैठ जाएं। अब अपने दोनों लेग्स को क्रॉस कर लें, सुखासन में बैठें। अब जो हम क्रिया करने जा रहे हैं ये आपकी पूरे हेड को डिटॉक्सिफाई करेगा। जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने में ये क्रिया बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप चाहते हैं आपके हेयर सच में स्ट्रांग हो जाएं, लॉन्ग हो जाएं, उनमें मजबूती आ जाए, तो आपको कपालभाति ज़रूर करनी है। मॉर्निंग में करें। अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने दोनों लेग्स को सिंपली क्रॉस करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आपकी पहली उंगली इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में टच कर लें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। लंबा गहरा सांस अपनी दोनों नाक से अंदर लें। झटके से सांस बाहर छोड़नी है। साथ ही इसमें आपका बेली मूवमेंट भी रहेगा। अपने दोनों हाथों को कंफर्टेबली अपने घुटनों के ऊपर रखें। कमर सीधी। 15 बार करेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। 30, ज़्यादा से ज़्यादा 35 कर सकते हैं, उससे ऊपर ना जाएं, इतना इनफ है। लंबा गहरा सांस अंदर लें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। यह आसन, यह क्रिया, यह कपालभाति बहुत ही ज़्यादा मदद करती है आपके स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करने में, या आपके हेड को क्लिनजिंग करने में, या उसको क्लीन करने में। आखिरी क्रिया करेंगे। हमने जनरली सुना भी होगा कि आप अपने नेल्स को रब कीजिए, आपके हेयर मजबूत हो जाएंगे, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। कारण क्या है? जो हमारे नेल्स हैं उनके नीचे नर्व्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे हेयर स्कैल्प से कनेक्टेड होते हैं। जब हम अपने दोनों नेल्स में या दोनों हाथों के नाखूनों में आपस में घर्षण करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे हेयर रूट्स या हमारे हेयर्स में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे हमारे हेयर नरिश होता है, स्ट्रांग होता है, हेयर रूट्स भी मजबूत होते हैं, हमारे जो बाल हैं वो उनमें मजबूती आती है। तो अगर पूरे दिन में आपको कभी भी टाइम मिल रहा है, ऑफिस हो, घर हो, या आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, आप कभी भी इसे कर सकते हैं। अपनी दोनों उंगलियों को मोड़ लें, उनको आपस में रब करना है, घर्षण करना है। इसका कोई टाइम नहीं है, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले अपने दोनों नेल्स को आपस में रब करें। ये सच में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके हेयर को, आपके बालों को मजबूत करने में, उनको नरिश करने में, साथ ही साथ हेयर फॉल कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिससे आपका हेयर ऑटोमेटिकली लॉन्ग होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। ट्राई करें कि पूरे दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट आप नेल रबिंग कर लें। इतना टाइम नहीं मिल रहा है, 5 मिनट तो करना ही है आपको।
मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसका सल्यूशन लाएं। नमस्कार।